हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करती हूँ तो इक्वेशंस बेसिकली 4 टाइप की होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए, ये वर्ड कॉम्बिनेशन जो है ये कंबाइन से निकला है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप मेंशन करेंगे अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बनाते हैं। H2 एंड O2 जब रिएक्ट करेंगे तो ये H2O बनाएंगे। एंड हमने पिछली वीडियो में बैलेंसिंग तो सीख ही रखी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी बैलेंसिंग की तो उसे ज़रूर से जाके देखिएगा। अब इसी तरीके से अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। H2 अगर Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो HCl बनाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखिए, CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है क्विकलाइम। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है स्लेक लाइम। जब ये रिएक्ट करता है ना तो इसमें से एक आवाज़ निकलती है, और ये जो आवाज़ निकलती है ये इसलिए निकलती है क्योंकि इसमें से हीट लिबरेट आउट हो रही होती है। अब ये जो रिएक्शन है, इसमें ये जो प्रोडक्ट बना है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेक लाइम कहते हैं, ये वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ होता है। अब क्योंकि इसके अंदर हीट बाहर निकली है, लिबरेट आउट हुई है, तो इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक ही कहते हैं। देखिए, एक्सोथर्मिक को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो एक्सो मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक मतलब हीट। तो जब हीट एग्जिट आउट करती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब इसमें से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हीट रिलीज आउट होती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का टोटली ऑपोजिट होता है। डीकॉम्पोजिशन का मतलब ही होता है डीकम्पोज, यानी कि ब्रेक डाउन होना। जैसे अभी हमने पिछली रिएक्शन में देखा था कि H2 और O2 कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं पलट के लिखूं, यानी H2O जब ब्रेक डाउन होता है, H2O को अगर आप तोड़ेंगे तो ये H2 एंड O2 में टूटेगा। तो आपने देखा कि ये वो रिएक्शन है जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होकर अपने सिंपल फॉर्म्स में टूट रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट रिएक्शन हो गया। अब इसी का एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं डीकॉम्पोजिशन का। अगर आप FeSO4 लेते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, और अगर आप उसे हीट कर दें तो ये टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 में। और देखिए, जब रिएक्शन होता है तो कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप का होता है। डीकॉम्पोजिशन या तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन होती है, या फोटो डीकॉम्पोजिशन, या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जो डीकॉम्पोजिशन हीट की वजह से होती है उसे कहते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने CaCO3 लिया और उसको हीट किया। हीट दिखाने के लिए आप ऐसे एक छोटा सा ट्राइंगल बना सकते हैं अपने रिएक्शन पे। तो ये आपको देगा CO एंड CO2। अगर मैं फोटो डीकॉम्पोजिशन की बात करूं तो फोटो का मतलब होता है लाइट, जैसे सनलाइट। तो जो डीकॉम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसे कहते हैं फोटो डीकॉम्पोजिशन। जैसे कि 2AgBr जो है, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो ये 2Ag एंड Br2 देता है। ऐसे 2AgCl भी हमें ब्रेक डाउन होकर 2Ag एंड Cl2 देता है। अब ये जो फोटो डिकम्पोजिशन के दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये क्वेश्चन MCQ में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के वजह से डिकम्पोजिशन होती है। जैसे वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये ब्रेक डाउन होकर H2 एंड O2 में टूटेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
आइए तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक जना दूसरे को डिस्प्लेस करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कोई भी एक रिएक्शन है जिसके अंदर एक एटम कह लीजिए या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स कह लीजिए कंपाउंड का, ये रिप्लेस कर देगा दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी सी के साथ रिएक्ट कराया, तो ए ने बी की जगह ले ली, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी। अब इसे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Fe प्लस CuSO4, देखिए CuSO4 जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, तो Fe ने Cu की जगह ले ली, तो ये बन गया FeSO4 प्लस Cu। जैसे ही FeSO4 बनेगा ना स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर जो है ये हल्का हल्का फेड होने लग गया। अब मान लीजिए जिंक FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक आयरन की जगह ले लेगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए Zn जो है वो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो Zn ले लेगा Cu की जगह और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी समझनी होगी। देखिए Cu अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो अब आप सोचेंगे पिछले सारे एग्जाम्पल्स में तो रिएक्शन हो रही थी, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन नहीं हो रही। देखिए ये समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ में बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले जो होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद समझिए, ये जो मैंने आपको पूरी रिएक्शन यहाँ पे लिख के दी, रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख कर दी है। अब आप इसके अंदर देखिए कॉपर जो है वो कहाँ आ रहा है, आप देखिए ध्यान से। कॉपर प्लस FeSO4 रिएक्ट कर रहा है ना आपस में, तो इस सीरीज़ के अंदर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये देखिए कॉपर ये रहा। अब मैं Fe को चेक करती हूँ कि Fe कहाँ है, तो देखिए इस सीरीज़ के अंदर Fe जो है वो कॉपर से पहले आ रही है। इसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो वो कॉपर से ऊपर है। तो अब ये रिएक्शन कैसे हो सकती है, कॉपर तो ऑलरेडी इससे कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो प्रॉपरली लर्न करें। आइए तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ तो ये कहलाती है द रिएक्शन इन विच द एनाइंस एंड द कैटाइंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। आइए तो इसको समझते हैं। मान लीजिए ए बी रिएक्ट करता है सी डी के साथ, तो ये मुझे देगा AdNCB। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक इजी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया Na2SO4, जिसके अंदर Na जो है वो पॉजिटिव है एंड SO4 जो है वो नेगेटिव है। जब ये रिएक्ट करेगा BaCl2 के साथ, तो Ba पॉजिटिव एंड Cl2 नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो है NaCl प्लस BaSO4। और ये BaSO4 जो है ये एक PPT फॉर्म करेगा। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। अगर कोई भी सोल्यूशन बनता है तो उसके अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, ये दो टाइप की होती है। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें दो सॉल्ट्स रिएक्ट करके बनाता है हमारा PPT। जैसे AgNO3 जब NaCl के साथ कंबाइन करता है तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करके बनाएगा AgCl एंड NaNO3। अब न्यूट्रलाइजेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एसिड में लिया HCl एंड बेस हमने लिया NaOH, तो ये बनाएगा सॉल्ट जैसे NaCl एंड साथ में वाटर यानी H2O। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये जो भी टॉपिक आज हमने कवर किया है इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से कर लीजिएगा।
आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन केस आपका कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।